दोस्तों, मैं अभिषेक और स्वागत है आपका एजे एकेडमी पर। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं भारत की नदियों के विषय में। ये भारत का मैप है और जानते होंगे ये जो हिस्सा है इसको, ये जो भाग है भारत का, इसको पश्चिमी भाग कहा जाता है। ये भारत का पश्चिमी भाग है और ये भारत का पूर्वी भाग है। पश्चिमी भाग में अरब सागर, पश्चिमी भाग में अरब सागर और पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी स्थित है। और ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, यहां जम्मू कश्मीर से लेकर के और ये असम तक, ये हिमालयन क्षेत्र है। ये पूरा हिमालयन क्षेत्र है। अब भारत की नदियों को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है हिमालयन नदी। हिमालयन नदी जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, जो नदियां हिमालय से निकलते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालयन नदी कहा जाता है। और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी वो नदियां जो दक्षिण भारत में बहती हैं। दक्षिण भारत में बहने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। ये यहां भारत के उत्तर में स्थित ये तिब्बत के पास जगह है। ये एक मानसरोवर झील है। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी यहां जम्मू कश्मीर से होकर के और ये पाकिस्तान होकर के और ये अरब सागर में आकर के गिर जाती है। मानसरोवर से निकलते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए और अरब सागर में आकर के गिर जाती है। यहां से 5 नदियां और निकलती हैं। हिमालय क्षेत्र ये है, यहां से 5 नदियां आकर के सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अब ये पांचों नदी का क्रम आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 5 नदियां हैं। ये सबसे ऊपर वाली जो नदी है यह है झेलम। पहले झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ये मैं लिख देता हूं। पहला है झेलम नदी, दूसरी है चिनाब और तीसरी है रावी और चौथी है व्यास और 5वीं है सतलुज। ये जो झेलम नदी है एक परियोजना है, बहुत प्रसिद्ध परियोजना है, तुलमुल परियोजना। ये जो तुलमुल परियोजना है ये भी झेलम नदी पर ही स्थित है। ये तुलमुल परियोजना भी झेलम नदी पर ही स्थित है। और श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर शहर है, जो श्रीनगर है, वो भी झेलम नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और ये जो बाकी की 4 नदियां हैं ये भी आकर के सिंधु नदी में मिल जाती हैं। झेलम भी मिलती है, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये 5 नदियां सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। और सिंधु नदी जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आकर के गिरती है। अब आती है गंगा नदी। ये उत्तरकाशी में गंगोत्री एक स्थान है। यहाँ उत्तराखंड में उत्तरकाशी एक जिला है, वहां पे गंगोत्री एक स्थान है जहां से भागीरथी नदी निकलती है। और आकर के भागीरथी जब यहां से बहती हुई आती है तो यहीं पे देवप्रयाग एक स्थान है, देवप्रयाग के पास अलकनंदा भी आकर के मिल जाती है। और यहीं पर ये दोनों मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल होकर के बांग्लादेश में आ जाती है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है। गंगा नदी की सबसे जो सहायक नदी है वो है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे सहायक नदी है, जो यमुनोत्री से, जिसका उद्गम स्थल यमुनोत्री है। तो उसके बाद जो है मानसरोवर जगह है, मैंने बात बताया था पहले ही। मानसरोवर से ही, मानसरोवर के पास जो तिब्बत है, तिब्बत में पुरंग एक जिला पड़ता है। पुरंग एक जिला पड़ता है। वहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपो नाम से भी जाना जाता है।
ब्रह्मपुत्र को सांपो नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। ये तिब्बत से होते हुए जब ये भारत के असम में प्रवेश करती है, असम और अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, तभी इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और जब ये असम और अरुणाचल प्रदेश होते हुए बंगाल में आकर के गिरती है, तो बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश की सीमा में आकर के ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां एक साथ मिल जाती हैं। और जब ये यहाँ बांग्लादेश की सीमा से होकर के बहती हैं, इन दोनों नदियां जब ये मिल जाती हैं तो इन दोनों को मेघना नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेघना नाम से जाना जाता है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र यहां मैं लिख देता हूं, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर और गंगा नदी जो है उसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है या भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो यहाँ अक्सर कैंडिडेट स्टूडेंट गलत करके आ जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो गंगा इसका सही उत्तर होगा। और अगर पूछा जाए भारत में बहने वाली नदी सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो ब्रह्मपुत्र इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भारत की नदी नहीं है, ये तिब्बत से होकर के तिब्बत से निकलती है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के पास कोरम जिला है और यहां से होकर के ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवेश करती है और फिर बांग्लादेश से होकर के बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। लेकिन जो गंगा नदी है, गंगा नदी भारत के उत्तराखंड में ही इसका उद्गम स्थल है और अधिकतम ये भारत क्षेत्र में ही अधिकतर बहती है और आकर के बांग्लादेश की सीमा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसलिए अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा नदी, भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी। ये राजस्थान में एक अरावली पर्वत श्रृंखला है। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। ये यहां से निकल करके और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। ये एक रहस्यमयी नदी है जो खारे पानी की नदी है, राजस्थान से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसी को लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है, तो वो नदी है लूनी नदी। आगे देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ के पास, ये छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही फेमस जगह है अमरकंटक। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही फेमस जगह है अमरकंटक के नाम से। इसकी खास बात यह है कि यहां से 3 नदियां निकलती हैं और तीनों की दिशाएं अलग अलग हैं। यहां से एक नदी निकलती है उत्तर भारत की तरफ जो कि है सोन नदी निकलती है, जो कि उत्तर भारत में आकर के गंगा में मिल जाती है। दूसरी नदी है महानदी। ये महानदी यहां से निकल करके बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। और तीसरी नदी है नर्मदा। ये महानदी है और ये है नर्मदा। ये अमरकंटक से ही निकलती है और ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी आकर के अरब सागर में गिर जाती है। अमरकंटक की खास बात यही है कि यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं और तीनों नदियां अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। लेकिन जो ये सोन नदी है, ये दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर भारत की तरफ बहती है। एकमात्र ऐसी नदी है सोन नदी जो दक्षिण भारत की होते हुए भी, जो प्रायद्वीपीय होते हुए भी उत्तर भारत की तरफ बहती है। आगे देखते हैं। जहां से होकर के ये नर्मदा नदी बहती है उसके ठीक नीचे यहां पर सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सतपुड़ा रेंज इसको कहा जाता है। और ठीक सतपुड़ा रेंज के नीचे यहां से होकर के एक नदी बहती है पश्चिम भारत में, जो आकर के अरब सागर में गिर जाती है, जिसका नाम है ताप्ती नदी। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ ले जाता है कि 2 ऐसी बड़ी नदी जो पश्चिम भारत की तरफ बहती हैं, तो नर्मदा
और ताप्ती नदी। क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि यदि अक्सर नहीं आपने देखा भी होगा कि जो है सारी नदियां जो अधिकतर बहती हैं वो पूर्व की तरफ यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ये दो ऐसी बड़ी नदी हैं नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिम भारत की तरफ बह करके बहती हुई अरब सागर में आकर के गिर जाती है। आगे यहां महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक। नासिक से एक नदी का उद्गम स्थल है, एक उद्गम स्थल है नासिक में एक नदी का, वह है गोदावरी। आपने सुना भी होगा। ये गोदावरी यहां से निकल करके और बंगाल की खाड़ी यानी पूर्वी भारत में बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। 4 कुंभ लगते हैं जिनमें से एक नासिक, यहां नासिक में भी लगता है। वहीं से ये गोदावरी नदी निकलती है और पूर्वी भारत में बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। इस गोदावरी नदी की खास बात यह है कि ये प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी जो लंबाई है वो 1300 किलोमीटर है। 1300 किलोमीटर है गोदावरी नदी। इसको दक्षिण भारत में बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी जो नदी है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत के लोग जैसे उत्तर भारत के लोग गंगा नदी को पूजते हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत के लोग भी गोदावरी नदी को पूजते हैं, इसलिए उसको दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसके बाद यहां कर्नाटका में एक महाबलेश्वर नामक जगह है। महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी, और ये कृष्णा नदी भी निकल करके पूर्वी भारत के बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। ये जो छोटी छोटी नदियां हैं ये भी छोटे छोटे डेल्टाओं का निर्माण करती है, लेकिन एक आप लोगों को बता दूं कि जो सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित किया जाता है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आकर के एक जगह मिलती हैं तो वहां पर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसको कहा जाता है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ये सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को नदियों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई होगी। आगे भी हम इसके बारे में 1-2 वीडियो बनाएंगे जिसमें हम और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बताया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे बेल आइकन दी है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।